हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों दैनिक जीवन में रसायन अर्थात दोस्तों केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारी केमिस्ट्री का दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं एवरीडे लाइफ में, तो उसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जो आपका व्यवहारिक जगत में होते हैं और ये दोस्तों आपके व्यवहार में नेचुरली दोस्तों आपके लिए आवश्यक होते हैं इनका जानना। तो इनको आप आराम से देखेंगे और इनके बारे में दोस्तों आप जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिए। और देखिए दोस्तों शुरू करने के बाद छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के दोस्तों आपको नोटिफिकेशन प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिए दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चनों को कराएंगे। तो देखिए थोड़ा सा आप पहले जानकारी इसके बारे में ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए ड्रग क्या होते हैं पहले आप बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको औषधियों के बारे में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ड्रग क्या होते हैं। ड्रग वे रसायन होते हैं दोस्तों जिनका उपयोग रोगों का उपचार करने के लिए किया जाता है तथा उनके लगातार उपयोग से दोस्तों उनकी लत पड़ जाती है, तो उन्हें आप ड्रग बोलते हैं। तो ड्रग दोस्तों एक प्रकार की क्या है दोस्तों, औषधि है, लेकिन इसका लगातार इस्तेमाल करने से क्या होता है, इसकी लत पड़ जाती है दोस्तों, जो कि हानिकारक होता है। तो ये दोस्तों आपके ड्रग कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप ड्रगों के बारे में देखेंगे, औषधियों के बारे में दोस्तों। प्रति सूक्ष्म जैविक औषधि क्या होती है, अर्थात दोस्तों माइक्रो बायोलॉजिकल ड्रग क्या होता है, इसके बारे में आप जानिए। वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं दोस्तों। अब सूक्ष्म जीव कौन है दोस्तों, आपके बैक्टीरियाज हो गए, जीवाणु हो गए, कवक हो गए, शैवाल हो गए, ये आपके दोस्तों क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इनकी वृद्धि को जो रोकते हैं दोस्तों या फिर इनको नष्ट करते हैं, उनको आप प्रति सूक्ष्म जैविक औषधि कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, प्रति सूक्ष्म जैविक औषधि मतलब आपका दोस्तों माइक्रो बायोलॉजिकल जो आपके ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे रोगाणुओं को दोस्तों रोकते हैं या फिर उनको नष्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। इनमें दोस्तों आपका पहला वाला जो आपका आता है वो आपका आता है प्रतिजैविक दोस्तों, जो कि आपका बहुत ही बार क्वेश्चन आता है इनके आधार पर। जो आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं दोस्तों ये आपके प्रतिजैविक होते हैं। ये दोस्तों किनको रोकते हैं, वे ड्रग जो सूक्ष्म जीवों को रोकते हैं दोस्तों, वे आपके क्या कहलाते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। ये दोस्तों आपके बैक्टीरियाज को, जीवाणुओं को दोस्तों या फिर कवक को, इनको रोकते हैं दोस्तों और इनका इस्तेमाल आप प्रतिजैविक के रूप में करते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आपका पेनिसिलिन को आप ले लीजिए। पेनिसिलिन दोस्तों जो कि प्रथम क्या है, प्रतिजैविक है और इसका आविष्कार किया था दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये प्रथम प्रतिजैविक है दोस्तों। तो पेनिसिलिन यहाँ पर एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए दोस्तों दूसरा टाइप क्या है, पूतिरोधी होता है दोस्तों। इसे दोस्तों आप बोलते हैं एंटीसेप्टिक या फिर आप दोस्तों एंटीटॉक्सिक भी बोलते हैं। पूतिरोधी क्या होते हैं दोस्तों, ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं दोस्तों और उनको नष्ट कर देते हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए विनष्ट कर देंगे, उनको नष्ट कर देंगे। और ख़ास बात क्या है दोस्तों, इनका इस्तेमाल आप जीवित कोशिकाओं के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत सारे ड्रग क्या होते हैं, उनका आप इस्तेमाल जीवित कोशिकाओं के लिए नहीं कर पाते क्योंकि वो जीवित कोशिकाओं को भी खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपके पूतिरोधी होते हैं, जो आपके एंटीसेप्टिक होते हैं दोस्तों, इनका इस्तेमाल आप जीवित ऊतकों के साथ में कर सकते हैं और एक क्या करेंगे दोस्तों, रोगाणुओं को नष्ट कर देंगे। तो एक इनका एग्जांपल है दोस्तों आपका डिटॉल और टेंचर आयोडीन दोस्तों, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो आप जो डिटॉल इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है, वो दोस्तों एक प्रकार का पूतिरोधी होता है। वो क्या करता है दोस्तों, जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है और दोस्तों त्वचा को भी हानि नहीं पहुँचाता है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों आपका विसंक्रामी या फिर आप इसे बोलते हैं दोस्तों डिसइंफेक्टेंट, अर्थात दोस्तों ये इन्फेक्शन को बिल्कुल खत्म कर देता है और ये दोस्तों रोगाणुओं का नाश कर देता है। अब देखिए दोस्तों ये सूक्ष्म रोगाणुओं को नष्ट करते हैं तथा जीवित ऊतकों को भी नष्ट कर देते हैं। तो इनका प्रयोग दोस्तों आप जीवित ऊतकों के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ पर करेंगे दोस्तों, आप इनका इस्तेमाल आप करते हैं दोस्तों फर्श में हो गया, या फिर आप दीवारों में करते हैं, या फिर आप टॉयलेट में करते हैं दोस्तों, या सफाई वाले बर्तनों में करते हैं। तो ऐसी जगहों पर दोस्तों आप इनका इस्तेमाल करते हैं। इनका एग्जाम्पल है दोस्तों आपका फिनॉल हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये दोस्तों आपके इनके एग्जाम्पल हैं। आपने देखा होगा दोस्तों बहुत सारा, आपने सफाई, यदि आप सफाई कर्मचारियों को देखें तो उनके पास में दोस्तों फिनॉल खासतौर पर पड़ा रहता है। तो उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है दोस्तों, फर्श की सफाई के लिए खासतौर पे किया जाता है। तो ये रहे दोस्तों आपके थोड़ा सा, आपने जो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम क्वेश्चनों में आते हैं दोस्तों, इसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, डायजीन है। डायजीन क्या है दोस्तों आपको बताना है। ये आपका पीड़ाहारी होगा, या पूतिरोधी होगा, या फिर प्रति अम्ल होगा, या फिर प्रति हिस्टामिन होगा। ये दोस्तों एक प्रकार का प्रति अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 वाला सही हो जाएगा। अब समझिए दोस्तों प्रति अम्ल क्या होता है। प्रति अम्ल ऐसे औषध होते हैं दोस्तों जो कि अम्लों को बनने से रोकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप मान लीजिए एक हमारे आमाशय में मान लीजिए हमारा दोस्तों HCl अम्ल होता है, यदि उसको बनने से रोकता है कोई औषध दोस्तों, कोई ड्रग, तो उससे आप क्या बोलेंगे, प्रति अम्ल बोलेंगे। प्रति अम्ल मतलब अम्ल को रोकने वाला। अगला देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा प्रति अम्ल है। यहाँ पर आपको बताना इनमें से कौन सा दोस्तों एक प्रति अम्ल है, एंटी एसिड है। ये आपका दोस्तों ग्रास्ट्रीबॉल होगा, या फिनॉल होगा, या ओमेप्राजोल होगा, या फिर डेटॉल होगा। ये दोस्तों आपका ओमेप्राजोल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 वाला। ओमेप्राजोल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये दोस्तों हमारे आमाशय में जो HCl अम्ल बनता है दोस्तों, आपको पता होगा, जो कि आपका जठर रस एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो HCl बनता है तो उसको दोस्तों रोकता है।
तो यहाँ पर देखिए ओमेप्राजोल क्या करता है, इसको बनने से रोकता है। तो इसीलिए दोस्तों प्रति अम्ल कहलाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जब भी आपको एसिडिटी होगी तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ड्रगों का वह वर्ग जिसका प्रयोग तनाव के उपचार के लिए किया जाता है। आपको दोस्तों ड्रगों का वह वर्ग बताना है दोस्तों, वह समूह बताना है जिसका इस्तेमाल आप उपचार के लिए करते हैं दोस्तों, तनाव की, डिप्रेशन की यहाँ पर उपचार के लिए आप करते हैं। तो ये दोस्तों आपका पीड़ाहारी होगा या पूतिरोधी होगा या प्रतिहिस्टामिन होगा या प्रशांतक होगा। ये दोस्तों आपका प्रशांतक होता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा दोस्तों। प्रशांतक मतलब दोस्तों आपका एंटीसाइकोटिक या फिर आप कहें दोस्तों न्यूरोलेप्टिक। इनको आप न्यूरोलेप्टिक या फिर आप एंटी साइकोटिक बोलते हैं दोस्तों। इनका इस्तेमाल आप दोस्तों डिप्रेशन, जो भी आपके मानसिक रोग होते हैं, जो भी आपके इमोशनली जो भी आपकी डिजीज़ होती हैं दोस्तों, सभी के लिए आप क्या करते हैं, प्रशांतकों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और इनका ज़्यादा प्रयोग करने से दोस्तों बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है बाद में। लंबे समय तक मान लीजिए किया तो उसके बाद में दोस्तों हानि पहुंचती है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप ले सकते हैं जो आपकी नींद की दवाएँ होती हैं दोस्तों, ड्रग होते हैं, या फिर आप दोस्तों हेरोइन को ले लें तो सारे के सारे क्या हैं, प्रशांतक के रूप में होते हैं। तो इनका ज़्यादा उपयोग करने से दोस्तों क्या होता है, कुछ समय के बाद में आदत ख़राब होती है और उसके बाद में दोस्तों इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है। आपको इनमें से बताना है दोस्तों किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है दोस्तों, एंटी साइकोटिक के रूप में किया जाता है। या आपका नेप्रोक्सेन होगा या टेट्रासाइक्लिन होगा या फिर क्लोरोफेनेरामाइन होगा या फिर इक्वेनिल होगा। ये दोस्तों आपका इक्वेनिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा दोस्तों। इक्वेनिल का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बारबीट्यूरिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। बारबीट्यूरिक अम्ल का दोस्तों प्रयोग किस रूप में किया जाता है आपको बताना है। ज्वरनाशी के रूप में या पूतिरोधी के रूप में या पीड़ाहारी के रूप में या प्रशांतक के रूप में। ये भी दोस्तों एक प्रकार का प्रशांतक ही है, तो प्रशांतक के रूप में दोस्तों इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से संभवतः किसका प्रयोग बिना व्यसन उत्पन्न किए पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बिना व्यसन को उत्पन्न किए पीड़ाहारी के रूप में दोस्तों दर्द निवारक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है। यहाँ पर नीचे की दिए गए औषधों में से ये दोस्तों आपका फार्मिन होगा या एन एसिटिक पैरा एमिनोफिनॉल होगा या डाइजीपाम होगा या मेथिल सैलिसिलेट होगा। ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, एन एसिटिक पैरा एमिनोफिनॉल दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल का कार्य क्या होता है। एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल दोस्तों कहाँ पर इस्तेमाल होता है आपको बताना है। पीड़ाहारी के रूप में, ज्वरनाशी के रूप में या पूतिरोधी के रूप में या फिर प्रतिजैविक के रूप में। ये दोस्तों पीड़ाहारी के रूप में यूज होने वाला ड्रग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, पीड़ाहारी के रूप में इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एस्प्रिन है दोस्तों, आपको बहुत ही कॉमन दवा है एस्प्रिन, आपको पता होगा। तो एस्प्रिन क्या है दोस्तों, प्रतिजैविक है या ज्वरनाशी है या पूतिरोधी है या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों ज्वरनाशी होती है। ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा दोस्तों, ज्वरनाशी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एसिटिक सैलिसिलिक एसिड कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एसिटिक सैलिसिलिक एसिड क्या है, पूतिरोधी है दोस्तों, एस्प्रिन है या फिर प्रतिजैविक है या फिर रंजक है। ये दोस्तों एस्प्रिन का केमिकल नेम है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका एस्प्रिन के आधार पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप याद रखेंगे एस्प्रिन ज्वरनाशी दोस्तों, और इसका केमिकल नेम भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन शरीर का ताप कम करता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों शरीर का टेम्परेचर कौन कम करता है आपको बताना है। ज्वरनाशी करेगा, पीड़ाहारी करेगा, प्रतिजैविक करेगा या फिर वैलियम करेगा। ये दोस्तों क्या करेगा, ज्वरनाशी करेगा दोस्तों, जो कि आपका मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपका एस्प्रिन हो गया। तो एस्प्रिन दोस्तों क्या करती है, तापमान को शरीर के कम करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सैलिसिलिक एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ये दोस्तों आपका वही आ गया सैलिसिलिक, आपने पढ़ा था दोस्तों। एसिटिक सैलिसिलिक एसिड क्या है दोस्तों, एस्प्रिन है। और एस्प्रिन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, ये आपका दोस्तों प्रति मलेरियक में या फिर प्रति अवसाद में या फिर पूतिरोधी में या ज्वरनाशी में। इसका दोस्तों ज्वरनाशी में इस्तेमाल किया जाता है। तो एस्प्रिन आपका हो जाएगा, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, टेंचर आयोडीन है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका टेंचर आयोडीन अभी शुरुआत में जो हमने आपको बताया था, एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है, पूतिरोधी होता है दोस्तों। अब पूतिरोधी होता है तो इसका आपको बताना कैसे बनता है, क्या होता है। ये दोस्तों आयोडीन का जलीय विलयन होता है या जलीय केल में I2 का विलयन होता है या फिर आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन होता है या फिर केल का जलीय विलयन होता है। ये दोस्तों आपका आयोडीन का दोस्तों एल्कोहलिक विलयन होता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा। तो आपका बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, बताइए टेंचर आयोडीन क्या है। तो टेंचर आयोडीन दोस्तों आप बताएंगे एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है दोस्तों, और ये आयोडीन का एल्कोहलिक सोल्यूशन है, विलयन है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन प्रतिजैविक नहीं है? आपको बताना है दोस्तों, नीचे देखिए जो भी आपको औषध दिए गए हैं इनमें से आपका प्रतिजैविक अर्थात दोस्तों एंटीबायोटिक नहीं है, कौन सा वाला नहीं है आपको बताना है। पेनिसिलिन होगा या ऑक्सीटोसिन होगा या टेट्रासाइक्लिन होगा या फिर एरिथ्रोमाइसिन होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका पेनिसिलिन और दोस्तों आपका टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन दोस्तों क्या है, एंटीबायोटिक होते हैं दोस्तों, प्रतिजैविक होते हैं, लेकिन आपका ऑक्सीटोसिन दोस्तों नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बीटाडीन है। बीटाडीन क्या है दोस्तों? प्रतिरोधी होगा, प्रशांतक होगा या विषसंक्रामी होगा या फिर प्रतिजैविक होगा। ये दोस्तों एक प्रकार का प्रतिरोधी होता है दोस्तों, एंटीसेप्टिक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों पहला वाला सही हो जाएगा, एंटीसेप्टिक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पैरासीटामोल प्रयुक्त होता है। बहुत ही कॉमन दवा है दोस्तों पैरासीटामोल, आपको पता होगा, बहुत ही फेमस है। तो एक दोस्तों यहाँ पर देखिए कहाँ पर प्रयुक्त होता है आपको बताना है, प्रतिजैविक के रूप में या फिर मलेरिया रोधी के रूप में या ज्वरनाशी के रूप में या प्रतिरोधी के रूप में दोस्तों। ये आपका दोस्तों ज्वरनाशी के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 3 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन दोस्तों आपको शुरुआत में ही बता दिया हमने क्या है। ये आपका प्रतिरोधी होगा, ज्वरनाशी होगा, एंटीबायोटिक होगा या फिर खाद्य परिरक्षक होगा। ये दोस्तों एंटीबायोटिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला दोस्तों, अर्थात एक प्रतिजैविक हो जाएगा दोस्तों। और आपको बताया दोस्तों हमने प्रथम प्रतिजैविक है जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों आविष्कार किया था, खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला, ये भी बार बार क्वेश्चन आता है कि बताइए पेनिसिलिन क्या है या फिर पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों आप यहाँ तक तैयार करेंगे, उसके बाद में आपको पार्ट नंबर 2 में दोस्तों इनके बचे हुए क्वेश्चनों को भी कराएंगे। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों वीडियो, और कोई भी आपको कन्फ्यूजन रहा हो यहाँ तक दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक्स। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।